नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सकलानी एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। जो भी मेरे दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हर दिन आपको एक नई क्लास दी जाएगी। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में बताइए, वो सब्जेक्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इससे पहले हमने राष्ट्रपति को कवर करा दिया था। राष्ट्रपति में आज हम पहुँच गए आर्टिकल 61 में। इससे पहले राष्ट्रपति का जो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट जिसने भी नहीं देखा है पहले उसको देख लें, उसके बाद राष्ट्रपति के पर महाभियोग की प्रक्रिया को जानें। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट वीडियो को देखते हैं, सेकंड पार्ट को मिस कर देते हैं। तो बच्चों ऐसे समझ में नहीं आएगा, सीक्वेंस में चलते जाएं, तब जाके चीजें क्या होती हैं समझ में आती हैं। तो मेरे साथ क्लास पर बने रहिए और अपना प्यार इसी प्रकार से देते रहिए। तो इससे पहले हमने क्या देख लिया था, आर्टिकल 52 देख चुके थे, राष्ट्रपति के पद की चर्चा, राष्ट्रपति का निर्वाचन देख चुके हैं कि किस पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो कौन सी पद्धति थी, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। और क्वेश्चन बनेगा प्रत्यक्ष चुनाव या अप्रत्यक्ष चुनाव। तो चुनाव जो होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति रह सकता है, तो कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार भी राष्ट्रपति रह सकता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी बताई थी मैंने, तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो 35 वर्ष क्या वो पूर्ण कर चुका, वो व्यक्ति क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग का मतलब होता है बच्चों हटाने की प्रक्रिया। महाभियोग मतलब है कि राष्ट्रपति को हटाया किस प्रकार से जाएगा, इसके बारे में हम जानेंगे आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया हमने ले रखी है, इस प्रक्रिया को हमने ले रखा है अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से ले रखा हमने। किस बात को, तो अमेरिका से हमने ले रखा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। क्वेश्चन आएगा, देखो दो क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का पद लिया गया हमारा ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से राष्ट्रपति के पद को ग्रहण किया गया। साथ में अगर क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया ये ग्रहण कर रखी है हमने कहां से, इसे ग्रहण कर रखा है हमने अमेरिका से। अब राष्ट्रपति को जब मैंने निर्वाचन बनाया था, राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया बताई थी, आर्टिकल मैंने बताया था 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन और आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। तो निर्वाचन में जब मैंने बताया था कौन भाग ले रहा था, लोकसभा, राज्यसभा, साथ में कौन, विधानसभा, और दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में कौन भाग ले रहा है, तो बच्चों याद रखना राष्ट्रपति को हटाने में केंद्र शासित प्रदेश भाग नहीं लेंगे, कट। साथ में ही राष्ट्रपति को हटाने में विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं। क्वेश्चन याद रख लेना, दिमाग में बैठा लो, राष्ट्रपति को हटाने में विधानसभा भाग नहीं लेती है। और मैंने बोला था राष्ट्रपति को जब चुन रहे थे तो केवल चुन रहे थे निर्वाचित सदस्य, यानी जो जीत करके आए हैं वो सदस्य चुन रहे थे, किसको, राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो लगाई जाती है संसद के द्वारा। राष्ट्रपति को हटाता कौन है, संसद, और राष्ट्रपति को जो हटाती है संसद, वो संसद के निर्वाचित सदस्य भी हटाएंगे और सदस्य मनोनीत सदस्य भी हटाएंगे। राष्ट्रपति को हटाने में दोनों सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। किसको हटाने में, राष्ट्रपति को हटाने में केवल भाग लेती है संसद। दिमाग में रख लो, दिमाग में छाप लो कि राष्ट्रपति को चुनेंगे विधानसभा और संसद के सदस्य, लेकिन हटाने में केवल भाग लेगी कौन, संसद। वो भी संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे। जब मैंने कहा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया क्यों जाता है, कारण क्या है कि राष्ट्रपति को हटाने की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति हमारे संविधान का उल्लंघन करे, संविधान का अतिक्रमण करे। संविधान का जब राष्ट्रपति अतिक्रमण करता है या संविधान का उल्लंघन करता है, हमारी संविधान जो बुक है हमारे संविधान उसके अनुसार अगर राष्ट्रपति कार्य नहीं करे, मान लो राष्ट्रपति गए हैं ब्रिटेन के दौरे पर, ब्रिटेन के साथ कोई संबंध हो गई, ब्रिटेन के साथ कोई बात हो गई है, और जैसे ही हमारे भारत में आए, अब बात करें द्रौपदी मुर्मू जी, ब्रिटेन में तो यह है हमें ब्रिटेन का साथ देना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हर बात में ब्रिटेन को लेकर आ रही है, यानी वहां पर संविधान का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। हर चीज में तुम दूसरे देश की बात कर लो, दूसरे देश में यह है, दूसरे देश में यह है, दूसरे देश में यह है, उसी को तुम थोप रहे हो अपने देश में, तो वहां पर हमारे संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है कि तुम भी ऐसे ही बनो, तो वो थोपी जा रही चीजें, तो वहां पर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो वहां पर उस व्यक्ति पर क्या लगाया जा सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, संसद के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे या फिर संविधान का उल्लंघन करे।
मैंने कहा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाती कौन है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाती है संसद। और संसद के भी कैसे सदस्य, तो संसद के जो सदस्य होंगे वो संसद के सदस्य एक तो है निर्वाचित सदस्य और दूसरे कौन से सदस्य, मनोनीत सदस्य। तो क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति को हटाने में कौन भाग लेता है, तो संसद भाग लेती है। संसद के कितने सदन, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा भाग लेगी किसको हटाने में, राष्ट्रपति को हटाने में। और कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। और कौन से सदस्य भी भाग लेंगे, मनोनीत सदस्यों के द्वारा भी भाग लिया जाएगा। और मैंने कहा था इन्हीं मनोनीत, ये जो 12 सदस्य हैं राज्यसभा में, इनको मनोनीत करता है कौन व्यक्ति, खुद राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कुछ क्षेत्र होते हैं जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो गया, खेल का क्षेत्र हो गया, यहाँ से कर दिया। मान लो मुझे राष्ट्रपति शिक्षा के क्षेत्र से मनोनीत कर देते हैं राज्यसभा के लिए, और बाद में राष्ट्रपति क्या है, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, तो मैं खुद उनके खिलाफ चले जाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि दूसरा राष्ट्रपति को आना ही आना है, संविधान के अनुसार चल नहीं रहे, हमारे देश को खतरा है इस राष्ट्रपति से, तो वहां पर वो व्यक्ति क्या होगा, उस राष्ट्रपति के खिलाफ चले जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि मनोनीत सदस्य भी भाग लेगा। और कौन सा सदस्य भी भाग लेगा, निर्वाचित सदस्य भी भाग लेगा। और मैंने कहा इसमें क्या राज्य की विधानसभा भाग लेती है, तो संविधान में इस बात की साफ चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाएगा तो उसमें हमारी विधानसभाएं भाग नहीं लेंगी। अगर विधानसभा भाग लेती तो दिक्कत हो जाती बच्चों। अभी मैं बताऊंगा कैसे दिक्कत होती। विधानसभा 28 राज्य हैं, 28 राज्यों की अपनी विधानसभा। अब 28 राज्यों से पूछते थोड़ा रहेंगे कि राष्ट्रपति को हटाएं या नहीं हटाएं, तो दिक्कत हो जाती है। केवल हटाएगी कौन, संसद। ठीक है, अब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये मैं तुम्हें सर्कल के आकार में समझा देता हूं। देखो, मैंने कहा हमारे हैं 2 सदन, एक हो गया हमारा लोकसभा और एक हमारा कौन है, राज्यसभा। कितने सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, बीच में पड़ता है सेंट्रल हॉल। तो मैंने कहा लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से, या तो लोकसभा से राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, या राज्यसभा से राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ऐसा नहीं है कि दोनों से राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। हटाने की प्रक्रिया सिर्फ एक सदन से स्टार्ट होगी, चाहे वो राज्यसभा शुरू कर दे चाहे वो लोकसभा शुरू कर दे। ठीक है, हम शुरू करते हैं किससे, लोकसभा से। तो क्वेश्चन बनेगा, क्या लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रियाओं को दोनों शुरू कर सकते हैं? हाँ, कोई भी सदन शुरू कर सकता है, लेकिन करेगा एक ही। कोई भी सदन एक व्यक्ति शुरू कर सकता है। देखो, मैं कोई काम कर रहा हूं तो उसी काम को आकर के दूसरा व्यक्ति दोबारा स्टार्टिंग से थोड़ा करेगा। जितना मैं कर चुका हूं उसके आगे से एक प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो सदन जो होगा, कोई भी एक सदन है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी हटाने की प्रक्रिया को शुरू करेगा, लेकिन हो सकती है दोनों सदनों से, चाहे लोकसभा करे चाहे राज्यसभा करे। मैंने कहा लोकसभा से कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने कहा लोकसभा आरंभ कर रही है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो जब आरंभ करेगी लोकसभा, तो आरंभ करने के लिए, लोकसभा को आरंभ करने के लिए चाहिए 1/4 सदस्य। यानी कोई एक व्यक्ति कहे कि मेरे पसंद नहीं आ रहा है, जैसे मैं कहूँ द्रौपदी मुर्मू जी है, द्रौपदी मुर्मू जी, कोई व्यक्ति कह रहा है मेरे पसंद नहीं आ रही, एक व्यक्ति खड़ा हो गया मुझे नहीं चाहिए राष्ट्रपति। या मैं हूं, जैसे मैं हूं राष्ट्रपति, मान लो 300 बच्चे मेरे साथ, मेरे सब्सक्राइबर हैं, 300 बच्चों में से एक बच्चा कह रहा है नहीं सर बिल्कुल पॉलिटी बेकार पढ़ा रहे हैं, सर को पॉलिटी पढ़ानी नहीं चाहिए, सर को हटा दो। और 299 सदस्य कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर आप पॉलिटी अच्छी पढ़ा रहे हो, आप पढ़ाते रहो। ठीक है, तो ये हो गया 299 सदस्य मेरे साथ हैं, यानी एक बच्चे की मेरे साथ खुंदस है, तो वो क्या कह रहा है, सर को पॉलिटी पढ़ानी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं मत पढ़ाओ। ठीक है, तो यानी एक सदस्य के बोलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि लोकसभा में मैंने कहा टोटल सदस्यों की संख्या थी 545, लेकिन वर्तमान में होगी ये टोटल सदस्यों की संख्या कितनी, 543। जब मैंने पढ़ाया था तो मैं एंग्लो इंडियन के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी, 543, और राज्यसभा में कितनी है, 245। 245 सदस्य हैं हमारे राज्यसभा में और 543 सदस्य हैं कहां पर, हमारे लोकसभा में। यानी 543 सदस्यों के 1/4 सदस्य, यानी टोटल लोकसभा का 25%, लोकसभा के 25% लोग जब कहेंगे, यानी टोटल सदस्यों का 25% लोग जब कहेंगे कि राष्ट्रपति हमारे पसंद नहीं आ रहे हैं, इन्हें हटाने की प्रक्रिया को हम स्टार्ट करते हैं। यानी 25% लोग इस प्रक्रिया को आरंभ करेंगे कि हाँ राष्ट्रपति को हम हटाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्टिंग हो चुकी है।
अब 1/4 सदस्यों ने प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। क्या राष्ट्रपति हट जाएंगे? नहीं, राष्ट्रपति यहीं पर नहीं हटेंगे। अब लोकसभा के 2/3 सदस्य यानी हो गए 66%। लोकसभा के कितने तिहाई सदस्य? लोकसभा के 2/3 सदस्यों के द्वारा बिल पारित किया जाएगा। लोकसभा के 2/3 सदस्य, मैंने कहा आरंभ कर रहे हैं कितने सदस्य? 1/4 सदस्य यानी 25% सदस्य। लोकसभा के 25% सदस्य कह रहे हैं कि हाँ, हम इस प्रक्रिया को आरंभ करते हैं कि राष्ट्रपति को हटा देना चाहिए। अब 66% लोग आ रहे हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के बोल रहे हैं हाँ, 66% सदस्य हो गए टोटल। 100% में से 66% लोग बोल रहे हैं हाँ, हम इस पक्ष में हैं कि राष्ट्रपति को पद से हटा देना चाहिए। 66% लोगों ने क्या कह दिया कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देना चाहिए। तो यहां से लोकसभा से बिल पारित हो चुका है। अब राष्ट्रपति लोकसभा में नहीं जा सकते। याद रखना, जैसे 1/4 सदस्यों ने बिल को पास किया यानी बिल को आरंभ किया कि राष्ट्रपति को हटा देते हैं, उस बिल को 2/3 सदस्य पास कर देते हैं। यानी 2/3 सदस्यों ने बोला हाँ, राष्ट्रपति खराब है, राष्ट्रपति को पद से हटा दो। तो यहां पर यह बिल क्या हो चुका है? पास हो चुका है लोकसभा से। अब राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा में नहीं जा सकते। क्या यहां पर राष्ट्रपति हट जाएंगे पद से? नहीं, अभी भी राष्ट्रपति पद से नहीं हटेंगे। अब लोकसभा से जो बिल था वो लोकसभा का बिल अब जाएगा कहां पर? राज्यसभा में। कहां जाएगा? लोकसभा से बिल जाएगा राज्यसभा में। लेकिन यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लोकसभा जब अपने बिल को भेजेगी राज्यसभा में तो इस बिल को भेजने से 14 दिन पहले, इस बिल को भेजने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को उन्हें बताना पड़ेगा। 14 दिन पहले अब राष्ट्रपति को, जैसे आज बिल पास हो गया, अब आज भेज दिया लेटर राष्ट्रपति को, 14 दिन बाद फिर भेजेंगे कहां पर? राज्यसभा में। राष्ट्रपति को लेटर भेज दिया, ऐसा है आपके खिलाफ प्रक्रिया हो चुकी है, आपको लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया है। लोकसभा के सभी सदस्य चाहते हैं कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति ना रहे। अब राष्ट्रपति जी बोलेंगे मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरी बात तो सुन लेते। तो वो क्या बोलेंगे? ठीक है, 14 दिन का समय है, अब तुम जाओगे अपनी बात को रखने के लिए कहां पर? राज्यसभा में। अब राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बता दिया गया है तो राष्ट्रपति या तो यहां पर खुद चले जाएं अपनी बात को रखने के लिए या फिर अपने किसी सदस्य को भेजेंगे अपनी बात को रखने के लिए। ठीक है, कि मैंने गलत नहीं कर रखा है, मैं तो देश का हित ही चाहता था। ठीक है, अब राष्ट्रपति 14 दिन बाद गए राज्यसभा में, राष्ट्रपति जा रहे हैं बढ़िया करके अपनी बात को रखने के लिए, या राष्ट्रपति के किसी सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति की बात को रखा गया। तो राष्ट्रपति ने बोला नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं तो देश के हित के बारे में चाह रहा था। अब 2/3 सदस्य, अब राज्यसभा के 2/3 सदस्य कहे नहीं, आप हमारे हित की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि इससे हमारे देश का नुकसान होने वाला था। अब राज्यसभा से भी 2/3 सदस्य अगर बिल को पास कर दें तो यहां पर राष्ट्रपति को पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। राष्ट्रपति वहां पर हट चुके हैं, राष्ट्रपति को हटा दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। लेकिन यहां पर 66% सदस्य कह रहे हैं हाँ, 66% से 65% सदस्य हुए। 65% सदस्य कह रहे हैं राष्ट्रपति को हटा दो, 1% सदस्य अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। 66% हो ही नहीं पा रहे और लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति सही थे। तो यहाँ पर राष्ट्रपति बच जाएंगे। पूरे करेक्ट 66% होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो चलेगा लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। अगर 2/3 सदस्य बिल पास कर देते हैं राज्यसभा से तो यहां पर राष्ट्रपति को क्या होगा? हटा दिया जाएगा। अगर 2/3 सदस्य कहते हैं नहीं नहीं, राष्ट्रपति ने अपना पक्ष रखा, राष्ट्रपति तो हमारे हित की बात कर रहे थे, तो राष्ट्रपति अपने पद पर क्या होंगे? बने रहेंगे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा से हो। मैंने कहा एक बार और समझ लो बच्चों, अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से समझा देता हूं। देखो, मैंने कहा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, चाहे वह लोकसभा से हो चाहे वह राज्यसभा से हो। किससे हो? चाहे वह लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो। अब हम जैसे मैंने अभी लोकसभा से स्टार्ट किया तो मैं राज्यसभा से बता देता हूं। ठीक है, मैंने कहा राज्यसभा से स्टार्ट कर रहे हैं तो राज्यसभा से जब आरंभ किया तो राज्यसभा के कितने सदस्य आरंभ करेंगे? 1/4 सदस्य, यानी राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 1/4 सदस्य कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, राष्ट्रपति हमारे पसंद नहीं आ रहे। अब राज्यसभा के 2/3 सदस्यों ने, 2/3 सदस्य यानी राज्यसभा के 66% सदस्य भी इन 1/4 सदस्यों के साथ कह रहे हैं हाँ हाँ, राष्ट्रपति बेकार है, राष्ट्रपति को पद से हटा देना चाहिए। तो यहां से
अब ये लोग बिल भेजेंगे कहां पर, लोकसभा में। कहां बिल भेजेंगे, लोकसभा में। लोकसभा में जैसे बिल जाएगा तो बिल भेजने से 14 दिन पहले किसको बताना होगा, 14 दिन पहले बताना होगा किसको, राष्ट्रपति को। 14 दिन पहले जैसे ही राष्ट्रपति को बताया तो अब राष्ट्रपति अपनी बात रखेगा कहां पर, लोकसभा में। चाहे लोकसभा से भेजो चाहे राज्यसभा से भेजो, बात एक ही है। मैंने अभी यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि तुम्हें कंफ्यूजन जो क्रिएट है वो कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए। मैंने कहा 14 दिन बाद यहां राष्ट्रपति आए, राष्ट्रपति अपनी बात रखेंगे। अगर लोकसभा से भी 2/3 सदस्य अपना बिल पारित कर दें कि हाँ हम बिल पास करते हैं, राष्ट्रपति ने गलत कर रखा है देश के साथ, हमारे संविधान का उल्लंघन कर रखा है, तो यहां पर राष्ट्रपति के पद को क्या कर दिया जाएगा, यहां पर राष्ट्रपति के पद को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति वहीं पर क्या होंगे, हट जाएंगे। अब संविधान, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जाएंगे नहीं, राष्ट्रपति को भगा दिया जाएगा संविधान, राष्ट्रपति भवन से भी जाओ जाओ जाओ, आपको निकाल दिया गया है। अब राष्ट्रपति भवन में आपका कोई काम नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने कहा था, इससे पहले बता दिया था कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है। अब राष्ट्रपति हट चुके हैं तो उस टाइम पे राष्ट्रपति के पद पर कौन आ जाएगा, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति का कार्य करेगा कौन व्यक्ति, उपराष्ट्रपति। लेकिन केवल कितने महीने तक, 6 महीने तक, और 6 महीने के अंदर ही इलेक्शन करवाएंगे और नए राष्ट्रपति को लाया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, क्या अभी तक कभी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है, तो आंसर है नहीं। अभी तक 15वें राष्ट्रपति बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के द्रौपदी मुर्मू तक अभी तक किसी भी व्यक्ति में महाभियोग की प्रक्रिया को नहीं लगाया गया है। दिमाग में छाप लो कि महाभियोग की प्रक्रिया अभी तक किसी भी राष्ट्रपति में नहीं लगाई गई है। ठीक है, तो ये चीजें बताई मैंने। देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो महाभियोग मतलब हो गया राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो ये ली गई है हमारी कहां से, अमेरिका से ग्रहण कर रखा। और राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया ग्रेट ब्रिटेन से। और मैंने बोला राष्ट्रपति पर महाभियोग तब लगाया जाएगा जब राष्ट्रपति संविधान का क्या करे, अतिक्रमण करता है या उल्लंघन करता है, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति पर क्या लगा दिया जाता है, महाभियोग लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग लेती है, केवल संसद भाग लेती है, बल्कि राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं। और संसद के भी कैसे सदस्य भाग लेते हैं, तो संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने में भाग लिया जाता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। मैंने आपको दोनों सदनों से बता दिया है, लोकसभा से भी बता दिया, राज्यसभा से भी बता दिया है। ठीक है, दोनों सदनों में कहीं से भी शुरू हो जाएगी। लेकिन जहां से बिल पास होगा 14 दिन पहले फिर राष्ट्रपति को क्या होगा, बताना पड़ेगा कि आपको यहां से बर्खास्त कर दिया गया है। मैंने बोला आरंभ में सदस्य कितने सदस्य द्वारा किया जाएगा, तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो आरंभ की जाएगी वो की जाएगी 1/4 सदस्यों के द्वारा। राष्ट्रपति को जो बिल पारित किया जाएगा कितने सदस्यों के द्वारा पारित किया जाएगा, 2/3 सदस्यों के द्वारा। 2/3 सदस्य, मैंने कहा राज्यसभा ने बिल पारित कर दिया तो 14 दिन पहले लोग ये राष्ट्रपति को बताएंगे। राष्ट्रपति अपने किसी भी सदस्य को भेज सकता है या राष्ट्रपति वहां पर खुद भी जा सकता है, अपनी बात को रखेगा, अपने पक्ष को रखेगा। उसके पक्ष को मानकर बहुत सारे व्यक्ति उनके पक्ष में जा सकते हैं, बहुत सारे व्यक्ति उनके विपक्ष में जा सकते हैं। और विपक्ष में 2/3 सदस्य चले गए तो वहां पर राष्ट्रपति को क्या कर दिया जाएगा, उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेंगे कितने सदस्यों के द्वारा आरंभ किया जाएगा, तो आंसर आना चाहिए। कितने सदस्यों के द्वारा बिल पारित कर दिया जाता है, तो आंसर आना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा क्या दोनों सदनों से स्टार्ट हो सकता है, तो ये भी पता होना चाहिए। हाँ, किसी भी सदन से क्या हो सकता है, शुरू हो सकता है। कहां से प्रक्रिया ली गई है, तो ये ली गई है अमेरिका से। तो दोस्तों बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अपने प्यार को इस वीडियो के साथ बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।